शादी करके लोगों के कितने अरमान होते हैं, प्यार मिलेगा, पति के साथ घूमने फिरने जाऊंगी। यहाँ तो मुझे नौकरानी वाला रोमांस मिल रहा है। इस बुढ़े को देखो, सारा दिन मुझसे ये काम कर वो काम कर। मेरी जवानी नौकरों की तरह बीते चली जा रही है। और अपने बेटे को इसने जानबूझ के भेज दिया होगा घर से दूर। अब मैं बिना प्यार के पछता रही हूँ। क्या करूँ? इस बुढ़े की वजह से कहीं बाहर जा भी नहीं सकती और किसी को घर में बुला भी नहीं सकती। लेकिन कोई बात नहीं, ये बुढ़ा भी काम चलाने लायक है। एक काम करती हूँ, इसी को फांस लेती हूँ अपने हुस्न के बहाने से। उसके बाद इसी से चक्कर चलाऊंगी जब तक इसका बेटा नहीं आ रहा। बहुत संभाल के, आंचल तो संभाल के रख। क्या करूँ ससुर जी, जवानी का जोश ही इतना है कि कुछ काबू में ही नहीं रहना। वैसे आप ये क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं बहू, बेटों को जिस प्रोजेक्ट पे भेजा हूँ ना, जरा उसी का हिसाब किताब लगा रहा हूँ। ससुर जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से मैं ऐसे तड़प रही हूँ। आपको पता है, सिर्फ 10 दिन हुए थे शादी को, आपने अपने बेटे को बाहर भेज दिया काम से। सुबह ही बात की मैंने उनसे, बोल रहे हैं अभी और 1 महीना लग जाएगा। ऐसे कैसे चलेगा? कब तक ऐसे रहूँगी मैं? देखो बहू, सचमुच मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। अब नवविवाहिता को, मतलब अपनी बहू को यहाँ रख लिया और बेटे को भेज दिया काम पे, ये तो मुझसे गलती हो गई। टेंशन मत लो, मैं बेटे को फ़ोन करता हूँ, वो जल्दी शहर से आएगा और तुम्हें लेके जाएगा और साथ में जो काम करना होगा करेगा। साथ में जो काम करना होगा करेगा? अरे ससुर जी, वो जब आएगा तब आएगा। अरे अभी मैं क्या करूं? अरे अभी मेरे तन बदन में आग लगी हुई है जवानी की। इस ज्वालामुखी को कौन बुझाएगा? एक काम करो, आप इस आग में कूद जाओ ना और मेरी ज्वालामुखी को शांत कर दो। आओ ससुर जी। बहू, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, बेशरम औरत कहेंगी। अरे तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है क्या? अगर पति कुछ दिन के लिए बाहर चला जाए तो पति के अनुपस्थिति में ससुर को अपना दूसरा पति बना ले। हो, आपको ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए मुझे, आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए कि शादी होते ही अपनी बीवी को अकेला छोड़कर बाहर चला जाए। और बीवी का क्या, उसके अरमानों का, इच्छाओं का क्या? आप जैसा निर्दयी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आप ही मेरी सब तकलीफ की वजह हो। अब आप ही मेरी सारी तकलीफ दूर करोगे। बहु, मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मेरे को ऐसे नहीं भेजना चाहिए था बेटे को। लेकिन थोड़ा धीरज रखो बेटा, जानती हूँ ना कि सब्र का फल मीठा होता है। अगर बेटा ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मतलब लाइफ में पैसे की किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब अच्छा चीज़ करने के लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है और सब्र का फल मीठा होता है, समझी? मैं कुछ नहीं समझ सकती अभी मैं प्यार की आग में अंधी हो चुकी हूँ। मुझे अपनी सिर्फ तड़प दिखाई दे रही है, वो तड़प जो आपका बेटा यहाँ रहता तब बुझाता। और आप मुझसे ऐसी बातें मत करो। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस प्यार चाहिए और वो प्यार अब आपसे ही मिलेगा मुझे। बहू, कान खोल के सुन लो मेरी एक बात। बहू जो होती है वो बेटी जैसी होती है और ससुर बाप जैसा। और बाप और बेटी में इस तरह का नीच रिश्ता किसी भी सभ्य समाज में नहीं बनता है, समझी? इसलिए जो बेशर्मी की हद पार कर रही हो ना, अपने हद में रहो, मर्यादा में रहो। ससुर हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, ना बनना चाहती हूँ। मैं आपकी बहू हूँ। और वैसे भी ये कौन सी बड़ी बात है कि ससुर और बहू में रिश्ता बन गया तो बन सकता है। आपका बेटा घर पे नहीं रहता। और वैसे भी आपको अच्छा लगेगा आपकी घर की बहू बाहर जाके अपनी प्यास बुझाए किसी से? क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? लोग थू थू करेंगे किसी को पता चला तो। इसलिए एक काम करो, घर की बात ना घर में ही रह जाएगी। चलो, ये बहुत पढ़ लिया आपने, अब मुझे पढ़ो। वो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब 10 दिन 15 दिन में तुम बाहर जाके मुंह काला करोगी, मतलब इतना भी धीरज नहीं है। धीरज रखो, समझे? ऐसे बेसब्र नहीं होना चाहिए। मैं बेशर्म हो चुकी हूँ, अब मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं आपको पाके रहूँगी, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। उसके लिए आपके साथ ज़बरदस्ती भी करनी पड़े ना तो भी करूँगी। लेकिन बस
अब मुझे जो चीज़ चाहिए मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बहू, जबरदस्ती करोगी तुम अपने ससुर के साथ? अरे तुम्हारे साथ अगर 2 मिनट और रह गया ना इस घर में, तुम मेरा धर्म भ्रष्ट कर दोगे। बेटे को मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा भविष्य में। बेशर्म औरत कहीं का, कुछ लाज शर्म नहीं है। ये ससुर, ये मुझे जवानी की आग में ऐसे ही दहकता हुआ छोड़ गया। इसको दिखाई नहीं देता क्या कि मुझे क्या चाहिए? लेकिन कोई बात नहीं, कब तक भागेगा? रहता तो इसी घर में है। फंसा तो लूंगी इसे मैं अपने हुस्न के जलवे में। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। इस बुड्ढे को कितना फंसाने की कोशिश करी, लेकिन ये बुड्ढा है कि मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। पर ऐसे में जाने नहीं दे सकती ना। मेरी कमी कौन पूरी करेगा? अभी बताती हूँ उसको। ससुर जी, ओ ससुर जी, क्या हुआ बहू? ओ ससुर जी, जरा जल्दी आओ। कमर में दर्द हो रहा है? आउच। बहू देखो, घबराओ मत। एक काम करो, चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे ससुर जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ उठने के हालात में नहीं हूँ। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर मैं ठीक होती तो मैं खुद से नहीं चली जाती, और आप मुझसे ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे अच्छा, रो मत, धीरज रखो। बताओ कहाँ पे दर्द हो रहा है? ससुर जी, कमर में दर्द हो रहा है ससुर जी। कहाँ? यहाँ पे? हाँ ससुर जी, राहत हो रहा थोड़ा है? नीचे। अब ससुर जी, थोड़ा और नीचे। अब ठीक है ना? ससुर जी, जब इतने नीचे चले गए तो थोड़ा और नीचे चले जाओ ना। बहू, तुम कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे ससुर जी, अब जब मेरे पास आ ही गए हो तो इतनी दूर क्यों खड़े हो? बैठो ना। देखो बहू, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुम्हारे और हमारे बीच में ये नाजायज रिश्ता नहीं हो सकता। अरे थोड़ा सा सब्र रखो, तुम्हारा पति आता है, उसके बाद तुम चली जाना हनीमून पे। ससुर जी देखो, आप ना ज्यादा नानकुर मत करो। मैं खूब अच्छे से जानती हूँ सासू माँ नहीं है। आपके मन में भी ना गुटरगू चल रहा होगा, बस ये ड्रामेबाजी कर रहे हो। अब एक काम करो, ये बहाने बनाना बंद करो और जो आपके मन में चल रहा है ना, उस चीज़ को अंजाम देते हैं। चलो प्यार करें। देखो बहू, कहना तो मैं भी चाहता था तुमसे ये दिल की बात, लेकिन मान मर्यादा के कारण मैं तुमसे बोल नहीं पाता था। अब जब तुम इतना खुला ऑफर दे रही हो तो मतलब औरत की इच्छा पूरी करना ही मर्द की जिम्मेवारी होता है, और तुम्हारी इच्छा पूरी ना करूं तो मर्द किस बात का, है ना? देखो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, लेकिन बहू एक बात बताऊं, तुम्हारे साथ प्यार का खेल तो लूँगा, और आगे जाके किसी तरह अगर बेटे को पता चल गया तो मेरी हालत तो धोबी के गधे जैसी हो जाएगी। ना मैं घर का रहूँगा ना घाट का। समझ रही हो ना मतलब मेरी मजबूरी क्या है? ससुर जी, जब इतना आगे बढ़ ही गए हैं ना, तो इतनी पीछे की बातें मत सोचो। और वैसे भी आप जो मेरे साथ अब करने वाले हो ना, ये कोई बताने वाली बातें नहीं है, और आपके बेटे को ना कुछ पता नहीं चलेगा। बस आप काम करते जाओ और मैं खुश रहूँगी और आप भी खुश रहोगे। देखो, तुमने तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल जोन में ला दिया है बहू। अब मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुम्हारे हुस्न के जलवे देख के। जी तो कर रहा है कि डुबकी लगा ही दूं, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें भरपूर नज़रों से नहीं देखा है बहू। एक बार खड़ी होके जरा अपने हुस्न का जलवा अच्छे तरीके से दिखाओ। ससुर जी, वैसे तो अगर डुबकी लगा लेते तो हुस्न का एक एक जलवा दिख जाता आपको, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खड़े होके आपको एक एक अंग दिखा देती हूँ। आपकी हर इच्छा मैं पूरी करूँगी, क्योंकि आप जो मेरी इच्छा पूरी कर रहे हो। हाँ जरूर जरूर। चलो चलो ससुर जी। अच्छा जब दिखाओ तो कैसी लगती है मेरी बहू। ससुर जी, कैसी लगती हूँ? देखो देखो ना ससुर जी, ओहो क्या बात। देखो कैसी लगती हूँ मैं आपको। बहू अच्छी नहीं लगती क्या? लाजवाब लगती हो। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर के आंगन में परी उतर आई है। हाय हाय, क्या क्यूट मुस्कान है तुम्हारी। तो ससुर जी तो देख लिया, चलो। हाँ हाँ,
चलने से पहले तेरा शगुन तो कर दूं। आज सुनो ना, जरा तुम चेहरा उधर घुमा। अच्छा हाँ। ठीक है। तमीज, मैंने तुझे 1000 बार समझाया है कि मैं तुम्हारा ससुर हूं, तुम मेरी बहू हो, और ससुर और बहू के बीच में यह नाजायज संबंध उचित नहीं है। फिर भी बेशरम की भांति अपने ससुर को हुस्न के जलवे दिखा के फंसाना चाहती हो और मुझे अपनी ही नजरों से गिराना चाहती हो। देखो बहू, तुमने जिंदगी में मेरे साथ पहली बार ये गलती की है, इसलिए मैं तुझे एक गलती सुधारने का मौका देता हूं। अगर तुमने दोबारा अपने हुस्न के जलवे मुझ पर चलाए ना, तो तुम्हारा डाइवोर्स करा दूंगा, समझी? नहीं नहीं ससुर जी, डिवोर्स क्यों? और आप ही तो बोल रहे हो पहली गलती करी है, माफ़ कर दो। अगर उनको पता चल गया तो वो तो मुझे वैसे ही छोड़ देंगे। ससुर जी माफ़ कर दो मुझे। माफ कर रहा हूं, इसलिए तो तुम्हें छोड़ रहा हूं और बेटे को कुछ नहीं बता रहा हूं। लेकिन दोबारा ये तिरिया चरित्र जो है ना, मेरे साथ मत दिखाना, समझी? हाँ ससुर जी, अब दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। बेशरम बदतमीज औरत कहीं की, मान मर्यादा का बिल्कुल ख्याल नहीं है। आज तो मैं बाल बाल बच गई। ये मैं अपने स्वार्थ के चक्कर में क्या अनर्थ करने जा रही थी, अपने ही ससुर के साथ गलत काम। नहीं नहीं, ससुर जी ने आज मुझे चाटा ना मारा होता तो मेरे तो होश ठिकाने ही ना आते। मैं सब कुछ ससुर जी के साथ अब तक कर चुकी होती और उसके बाद मैं खुद को ही मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। और ये बात अगर उनको पता चलती तो वो तो मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देते। हे भगवान, आज इतनी बड़ी गलती होने से तुमने बचा लिया। आज के बाद दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी।